हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी सीडीपी की क्लास होगी वो क्लास नंबर होगी हमारी 37। और इससे पहले हम 36 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप एक एक क्लास को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट करती है। इस क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं जो आप एज अ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, यानी कि हमारे जो पीवाई के क्वेश्चंस रहते हैं इस क्लास में उनको आप डील करते हैं। ठीक है, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यहाँ पर, यानी कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे आपके। उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए और अपना भी मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमें ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। ऑप्शन बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ऑप्शन सी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। और ऑप्शन डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों यानी कि को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आनंद लेने के लिए कहना। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, यानी कि बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो ऑप्शन ए है बुद्धिमान है। ऑप्शन बी है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। ऑप्शन सी है पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन डी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पार्श्व यानी कि चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, यानी कि इंटर रिलेटेड है। और ऑप्शन डी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या है, अंतः संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन बी है मुक्त विद्यालयों में। ऑप्शन सी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। और ऑप्शन डी है नियमित विद्यालयों में। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना ये सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है नहीं। ऑप्शन ए है मौलिकता। ऑप्शन बी है अनुशासन। ऑप्शन सी है धारा प्रवाहिता। और ऑप्शन डी है लचीलापन। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुशासन।
ठीक है। अनुशासन सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है जैविक मंदता, ऑप्शन बी है पारिवारिक मंदता, ऑप्शन सी है आकस्मिक मंदता और ऑप्शन डी है चिकित्सा मंदता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक मंदता कहलाती है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मानसिक मंदता, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ADHD। अगर फुल फॉर्म पूछने को आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ऑप्शन डी है ऑटिज्म। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रेल लिपि, ऑप्शन बी है सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी है यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा के माध्यम से श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो बी हमारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, प्रतिभाशाली होने का कौन सा इनमें से संकेत नहीं है? ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी इन आइडियाज़, ऑप्शन बी है दूसरों के साथ लड़ना यानी कि फाइटिंग विद अदर्स, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति में अनूठापन यानी कि नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है समन्वित शिक्षा की सफलता? ऑप्शन ए है समुदाय के समर्थन पर यानी कि द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंसी पर, ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और ऑप्शन डी है हमारा शिक्षक में अभिवृत्तिगत यानी कि एटीट्यूडनल परिवर्तन पर। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है क्या? समन्वित शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो बी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मॉडलिंग, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी है अनुकरण और ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारी चिंतन जो है मुख्य रूप से सृजनात्मकता से संबंधित है। यहाँ डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल करती हैं तो वह, ऑप्शन ए है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थी में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, और ऑप्शन डी है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
बी हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं प्रयोग? ऑप्शन ए है शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन बी है के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन सी है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और ऑप्शन डी है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है अधिकतम। ठीक है, तो डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे निम्न में से बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? इन 4 ऑप्शन है हमारे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? ठीक है, ऑप्शन ए है दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन सी है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अक्षमता। और ऑप्शन डी है खेलकूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने की अक्षमता का सामना करते हैं श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे। तो ए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने क्या आंसर लगाया इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या है। तो किस चीज़ की समस्या है डिसलेक्सिया? ऑप्शन ए है सुनने, ऑप्शन बी है पढ़ने, ऑप्शन सी है बोलने और ऑप्शन डी है बोलने व सुनने दोनों की। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए है बार बार उनकी परीक्षा होगी। ऑप्शन बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। और ऑप्शन डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तब उनकी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है विशेष लोगों को दी जाती है। ऑप्शन बी है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ऑप्शन सी है बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है। और ऑप्शन डी है स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? ऑप्शन ए है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। ऑप्शन बी है उदासी। ऑप्शन सी है ठोकर लगने का भय। ऑप्शन डी है दूरी मापने में असमर्थता। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या। तो ए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको। ऑप्शन ए है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन बी है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। ऑप्शन सी है उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। और ऑप्शन डी है मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कक्षा में उनके विचारों को प्रदर्शित करके उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। किनको? वाक बाधित जो बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन ए है तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन बी है जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं। ऑप्शन सी है वस्तु चिंतन करते हैं। और ऑप्शन डी है कम समय में ही अभिप्रेरण
का अनुसरण करते हैं, अभिप्रेरण, ठीक है, यानी कि मोटिवेशन का। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र और आसानी से सीखते हैं कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे। एज अ मॉक टेस्ट आपने डील किया होगा, यानी कि अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाया होगा और उन क्वेश्चनों को एज अ प्रैक्टिस से डील किया होगा। तो अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए तो उसमें आपका कितना स्कोर रहा वो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों को जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जो CTET और अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQ के साथ, कुछ नए 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।